द्वारका से कुछ दूरी पर 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है, समुद्र किनारे रूपेण बंदर जिसे कहते हैं। उस रूपेण बंदर में 50 किलो गोमांस पुलिस वालों ने जब्त किया है। मुकदमा भी उन्होंने कायम किया है। प्रशासन की इस सक्रियता से वो लोग पकड़े गए हैं, परंतु प्रश्न ये है कि वो सब रूपेण बंदर में कैसे निवास करते हैं, वहाँ रहने के लिए क्या वो अधिकृत हैं, उनके पास ज़मीन का पट्टा है, सरकारी ज़मीन पर उनका मकान है कि उन्होंने ज़मीन स्वयं प्राप्त की है, आधार कार्ड उनका क्या है, चुनाव का कार्ड क्या है, इन सब बातों की जांच होनी चाहिए। जो भारत देश में रह कर के और गुजरात राज्य में गौहत्या बंद है, सरकार की ओर से बंद है, कानूनन बंद है, उसके बाद किस तरह से ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, ये बहुत विचारणीय प्रश्न उपस्थित हुआ है। जबकि द्वारका के चारों तरफ अनेक गौशालाएं हैं। सुरभि माधव गौशाला है चरकला रोड के ऊपर। गांव के अंदर ही लोहाड़ा महाजन समाज के द्वारा 100-125 वर्ष पुरानी गौशाला है, वहाँ बहुत सेवा होती है। अभी 10-12 साल पहले हमारे क्षेत्र के धारासभ्य पबूभा माणेक जी ने एक गौशाला का निर्माण किया, नंदीशाला का निर्माण किया नागेश्वर रोड के ऊपर। वहाँ भी हजारों गाय निवास करती हैं, नंदी निवास करते हैं। शारदा पीठ गौशाला है और भी कई गौशालाएं छोटी छोटी चलती हैं। इतना गौ संरक्षण का काम द्वारका के क्षेत्र में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, जहाँ गिर गाय के लिए द्वारका प्रसिद्ध है। वहाँ पर ऐसी घटना का घटित होना अर्थात एक तरह से हिंदुओं को चुनौती देना है, भारत सरकार को चुनौती देना है, राज्य सरकारों को चुनौती देना है, प्रशासन को चुनौती देना है कि आपके कानून की हमें कोई परवाह नहीं है। यही संदेश प्राप्त होता है। इसलिए हम चाहेंगे कि समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो, ताकि आगे कोई ऐसी घटना करने की कोई हिम्मत न करे। ये प्रयास हमें करना चाहिए, ये कोशिश हमें करनी चाहिए। भगवान द्वारका